नमस्कार, स्टार न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं कि मेरा चैनल का आप लोग अगर नया है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि सबसे पहले न्यूज़ आपका पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज मैंने डिगलीपुर एपीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मैं मौजूद हूं और मेरा सामने बैठे हैं अंडमान निकोबार का सीपीएम पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है अय्यप्पन जी। इसीलिए आए हैं कि इन्होंने बहुत सारे मुद्दा उठाते हैं। जानेंगे सर से कि आज डिगलीपुर में उन्होंने आए हैं, उन्होंने डिगलीपुर में क्या-क्या सोच रखे हैं डिगलीपुर का बारे में। तो सर सबसे पहले स्टार न्यूज़ में आपको स्वागत है और आप आए हैं सर, बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा बहुत सारे मुद्दा उठाते हैं और तो सर आज डिगलीपुर विजिट में आप हैं, तो कहाँ क्या सोच पे आप डिगलीपुर में हैं? सबसे पहले ये तो बताइए। देखिए, मैं पार्टी का कुछ मीटिंग अटेंड करने के लिए यहाँ आया है। कालीघाट में एक मीटिंग था पार्टी का, वो अटेंड किया था। उसके बाद में वहाँ का जो बहुत लंबी दिन से जो एक डिमांड था निश्चिंतपुर और कालीघाट जेट्टी के बीच में जो ब्रिज बनाने का, ये तो बहुत साल पहले से जो है सीपीएम पार्टी का डिमांड था और वहाँ का गांव वासियों का डिमांड था। लेकिन जो है प्रशासन, कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट भी, ये बीजेपी गवर्नमेंट भी, वो जो है एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जो है मैं बताना चाहता हूँ, मुझे पता चला है कि 2002 में है लग रहा है, विष्णु पादराई जी उधर में फाउंडेशन स्टोन डाल दिया वो ब्रिज के लिए। कालीघाट पोर्शन में जो है, कालीघाट जेट्टी का पास में जो है फाउंडेशन डाल दिया करके बता रहे हैं। तो 2002 में जो है, अभी 23 साल हो गया, अभी तक जो है वो ब्रिज बनाने के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। हर इलेक्शन के टाइम में आकर के जो है, पंचायत इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन का टाइम में आकर के जो है झूठा वादा दे के जाता है ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां। लेकिन उनका गवर्नमेंट का टाइम में जो है उनको ये नहीं किया। तो हमारी पार्टी के लोग मुझे जो वो ब्रिज में भी लेके गया था। पहले जो है कच्चा ब्रिज बनाया था, एक बार जो है टूट गया। वो टूटने के बाद में जो 4 महीना ऐसे ही रह गया, कोई जो है वो नया से बनाया नहीं। वहाँ जो पंचायत है, जो मतलब बीजेपी पार्टी के है लग रहा है, और जो भी है वो बहुत 4 महीना लगा और मैं दोबारा एक कच्चा ब्रिज उधर में जो है बनाने के लिए। वहाँ निश्चिंतपुर वगैरह रहने वाला लोग इतना तकलीफ उठाना बहुत दूर जो है घूम के आना पड़ता है उनको, जो है बाजार वगैरह में, जो है कालीकट वगैरह में बच्चे, स्कूल स्टूडेंट्स है सबको। तो अभी 4 महीना के बाद में जो है एक मतलब बेत से जो है एक नया बना दिया। हमारा पार्टी का लीडर्स मेरे को वहां लेके गया और दिखाया था। तो मैं पार्टी की तरफ से पहले भी कई बार जो है चिट्ठी लिखा, बहुत सालों से हम लोग मांग रखे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अभी भी जो है हम इसका कोशिश करेंगे जो है अधिकारीगण को समझाने के लिए कि ये ब्रिज की जरूरत है। इमीडिएटली इसका जो है काम शुरू होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। और दूसरा जो है पार्टी का कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह के लिए जो आया है इधर में, तो हमने देखा इधर में जो है डिगलीपुर में बहुत ही मुद्दे है। यहाँ का रोड, एक भी रोड जो है इधर में जो है चलने का लायक नहीं है उसमें, और गाड़ी तो जा नहीं सकता, और आदमी पैदल भी नहीं जा सकता। सारा जकलम डिगलीपुर गया, कालीघाट कलरा जंक्शन से कालीघाट तक जो है वो बिल्कुल मतलब सही नहीं है। वो रोड एकदम खराब पड़ा है। वो कैसा लोग चलता है, स्कूल स्टूडेंट्स जाता है, टीचर्स जा रहे हैं, एम्प्लॉइज जा रहे हैं, आम आदमी, किसान सब वहीं से ही जा रहे हैं। और ये इधर का अधिकारीगण जो है, यहाँ का पंचायत का, जिला परिषद का, सब कांग्रेस बीजेपी का नेतागण है। उन लोग किसी को जो है कोई परवाह नहीं है कम से कम जो है वो प्रिपेयर करने की। उसके बाद में आज पश्चिम सागर से हमारा पार्टी का लीडर्स आया था। उन लोग भी बोल रहे हैं कि वहां जा नहीं सकता, 3 किलोमीटर रास्ता नहीं है, 3 किलोमीटर बिल्कुल जाएगा ही नहीं है, चल के जाना पड़ता है 3 किलोमीटर आगे तक। वहां से बहुत स्टूडेंट्स जो है इधर में पढ़ता है, ये सीधानगर स्कूल में, डिगलीपुर का स्कूल में सब। आप सोच के देखिए, यही हालत है डिगलीपुर का। खाली नेतागण जो है पॉलिटिक्स कर रहा है इधर में जो है, और कुछ आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा है। बहुत बुरा हालत है, मैंने देखा इधर में। सर आपको रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये जो रोड का बात है और इलेक्ट्रिसिटी जो भी है सर, नेता तो आते ही हैं वोट के लिए,
लेकिन नेता का क्या दम नहीं होता कि ऑफिसर लोगों को मजबूर करे कि काम करने के लिए? ये तो होना चाहिए ना, दम होना नहीं, चाहिए। वो तो उनका गवर्नमेंट है ना, ये तो बीजेपी का गवर्नमेंट है। बीजेपी का गवर्नमेंट है, बीजेपी का लेफ्टिनेंट गवर्नर, बीजेपी का गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट किया वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का डायरेक्शन से और केंद्रीय सरकार का डायरेक्शन से काम करने वाला ऑफिसर्स है उधर में। तो उन्हीं का गवर्नमेंट है, उन्हीं का ऑफिसर्स है, उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन है। क्यों नहीं कराता मुझे पता नहीं है। यहाँ जो है लोग पूरा ड्रामाबाजी कर रहे हैं। और पंचायत के लोग, जिला परिषद समिति वगैरह के जो मेंबर्स है, वो कभी कभी हम देखा कि जो है रास्ता में उतर करके जो है आंदोलन के लिए आता है। लेकिन उन लोग वो पद छोड़ना चाहिए, वो पोस्ट छोड़ के आकर के आम जनता का साथ मिल करके। तो यहाँ का जो जलन मुद्दे का ऊपर में जो है रूरल रोड्स है और हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है, बहुत बुरा हालत में हाईवे कंस्ट्रक्शन 10 साल से जो है चल रहा है, कंस्ट्रक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ। और इधर का जो है बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई जो है बेरोजगारी और पानी का कमी, ये सब मुद्दे को लेकर के जो है लड़ना चाहिए। ये नहीं है कि ये पद में रहेगा पोस्ट नहीं छोड़ेगा। पोस्ट में जिला परिषद मेंबर में, अध्यक्ष में, प्रधान में, प्रमुख वगैरह में रह करके फिर बाहर में आकर के जो है करना, ये ठीक नहीं है। तो इनको हिम्मत होने से पहले वो पोस्ट छोड़ करके आकर के जो है आम जनता का साथ, नहीं तो ये ड्रामाबाजी है। इलेक्शन हम लोग देखा, पार्लियामेंट इलेक्शन का पहले भी बहुत कुछ इस तरह करता था। लेकिन जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया एकदम साइलेंट हो गया। फिर 5-6 महीना के लिए साइलेंट हो गया, उसका इलेक्शन का पहले भी उसका बाद में भी। और अभी फिर शुरू हो गया। लेकिन ये जो सिंसियरली इन लोग ऑनेस्टली उन लोग नहीं कर रहे हैं, ये लोगों का तकलीफ जो है ये इन लोग परवाह नहीं करता। इनका जो है कोई कंसर्न नहीं है इसमें जो है। और इसका और जो है ध्यान नहीं दे रहे। और प्रशासन से कराने के लिए जो है, केंद्रीय सरकार के कराने के लिए जो है कोशिश नहीं कर रहे हैं। और पंचायत वगैरह में जो है, मेरे को लोग आके बोल रहा था पंचायत में कोई काम होता नहीं है। तो आप चाहिए। पहले फंड नहीं है करे, फंड कौन दे रहे हैं? भाई फंड दे रहे हैं केंद्रीय सरकार देना है। बीजेपी का केंद्रीय सरकार फंड ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी का पंचायत प्रधान को काम करने में तकलीफ हो रहा है। फंड नहीं है, काम नहीं कर सकता। मैं भी मानता हूँ फंड नहीं है तो काम नहीं कर सकता, लेकिन किसका गलती है? ये आम जनता का गलती नहीं है, ये गांव वालों का गलती है, गांव निवासी का गलती नहीं है। फंड, मोदी गवर्नमेंट फंड नहीं देता इसलिए रोड नहीं बनता, और इसलिए जो है पेयजल नहीं मिलता, और बिजली कटौती हो रही है। ये सारा चीज जो गांव में जो पंचायत का नहीं तो जिला परिषद करने का काम है, फंड नहीं है बोल करके रोक के रखा है। ये जरा गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। अगर फंड अगर लेने में असफल होता है, ये कुल्लम कुल्लम बोलना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं दे रहा है। ये गवर्नमेंट है, ये अंडमान निकोबार का लोगों का खिलाफ में है, जन विरोधी गवर्नमेंट है। ये खुल्लम खुल्ला आके बाहर में आके बोलने का हिम्मत होना चाहिए। वो एमपी से लेकर के पंचायत मेंबर तक ये हिम्मत होना चाहिए। ये अगर नहीं करने से जो है हम बोल सकते हैं कि लोगों को जो है बेवकूफ बनाने के लिए लोग कर रहे हैं। सर, और एक बात क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट बोलता कि डबल इंजन सरकार। ये लोग पहले कांग्रेस का एमपी था, हम लोग सभी जानते थे, और उसमें मुद्दा यही आता कि एगनिस्ट पार्टी का एमपी है करके अंडमान में काम नहीं हुआ। तो आज तो डबल इंजन बना ना सर, तो सारा कुछ फुलफिल हो जाएगा। उन लोग बोला कि हमारी सरकार वहां में आएगा तो पूरा काम तुरंत बढ़ेगा। तो अभी इसके बारे में आपको क्या? देखिए, ये तो गलत बात है, गलत फहमी है। ये तो मिसगाइड कर रहा है ये सब बोल करके लोगों को। बीजेपी का नेतागण जो कर रहे हैं अंडमान में कि ठीक है, किसी का भी कांग्रेस का एमपी था, एमपी कभी बोला इधर में जो है पैसा लेके नहीं आना, हाईवे का कंस्ट्रक्शन? हमको लगता नहीं है एमपी कभी ऐसा बोला है, कोई भी पार्टी का एमपी हो। तो केंद्रीय सरकार जो है उनका अपॉइंटमेंट किया वाला एलजी का जरिया से, उनका ऑफिसर्स का जरिया से यहाँ का प्रशासन चला रहे हैं। सिंपल टर्म में अगर बोला जाएगा तो वही है, समझे ना। उसमें कोई एमपी आकर के, एमपी कोई भी पार्टी का एमपी रहने दो, एमपी को बहुत अच्छा रोल है इसमें। अंडमान निकोबार में जहाँ कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एमपी जो है इम्प्लीमेंट एजेंसी नहीं है ना। वो एमपी इम्प्लीमेंट एजेंसी, एमपी उनसे कराता है। उनका पास जाकर के बोलना है कि इधर में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होना, इधर में जो है प्रदेश काउंसिल होना, नहीं तो इधर में फंड देना, इधर में बेरोजगारी खत्म करने के लिए कुछ कदम उठाना। ये सब तो पार्लियामेंट में जाके बोलना है। नहीं तो ऑफिसर्स को, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर के जितना भी जो मिनिस्टर्स है उनके सामने बताना है।
समझिए ना, इसलिए ये प्ली नहीं ले सकता कि जो है 5 साल कांग्रेस का एमपी था इसलिए जो है कोई काम नहीं, ऐसा नहीं है। ये बीजेपी का लोग जो है वो प्रचार कर रहे हैं ऐसे ही जो है, उनको बचाने के लिए, उनका गवर्नमेंट को बचाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये बीजेपी का सरकार है, दिगलीपुर में हो, पूरा अंडमान निकोबार में बीजेपी का प्रशासन चल रहा है, बीजेपी का राज चल रहा है इधर में जो है। अगर उसमें अगर फेलियर होता है तो बीजेपी का फेलियर है, ये ओपनली कि जो है बीजेपी का फेलियर का वजह से जो है ये हो रहा है। तो और एक चीज क्या है सर, आप पोर्ट ब्लेयर में रह रहे हैं, सिटी में, कैपिटल सिटी, और अंडमान निकोबार का सेकंड सिटी दिगलीपुर को कहा जाता है। ये हमें सारा कुछ आप भी देखते हैं, हमसे पहले भी आपको जानकारी सबसे ज्यादा है सर, वो नया बोलने का नहीं है। लेकिन दिगलीपुर पूरा ही नॉर्थ मिडिल पोर्ट ब्लेयर से कट ऑफ एरिया बन गया। जैसा रोड का हाल देखिए, फिर आपका शिप का हाल देखिए, फिर आपका एजुकेशन का हाल देखिए, आपका सारा चीज, इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया? इसका जिम्मेदार जो है, जो गवर्नमेंट ने बारी बारी से जो राज किया इधर में अंडमान निकोबार में, इसका पहले कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट था, अभी बीजेपी का गवर्नमेंट, उनका वजह से अभी देखिए आप जो बोला है शिप का बारे में, जो है शिप जो है आता नहीं है। शिप जो है मेनलैंड आइलैंड में जाने का जो शिप का ऑर्डर दिया था कोच्चि में, 2 शिप का जो आधा कंस्ट्रक्शन होने के बाद में शिप जो है बंद कर दिया, समझिए ना, बंद कर दिया। वो कहाँ है करके पता, पहले बोला नेवी को जो है। हम लास्ट में पिछले महीने में हम जाकर के मिनिस्टर से मिला था, तमिलनाडु का एक एमपी का साथ, तो मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि नेवी भी छोड़ दिया करके। तो वो शिप जो है हमसे रिक्वेस्ट किया, हमारा एमपी भी रिक्वेस्ट किया तमिलनाडु से जो है, कॉमरेड आर सच्चिदानंदम, तो वो रिक्वेस्ट किया कि सर ये दोनों शिप जो है अंडमान को दे दीजिए कंस्ट्रक्शन करके, ये नहीं दे रहे। और इंडर आइलैंड भेजने का जो शिप है, जो नालंदा, सिंधु, कैम्बल वगैरह, वो शिप उठा करके जो है मेनलैंड में बेचता है। और यहाँ जो है छोटा बोट जैसा हडबे, रंगत वगैरह जो है, हम तो अभी हडबे छोटा बोट में आया था, कल हम जाएगा भी उसी तरह जो बोट में जा रहे हैं, तो बस में तो जा नहीं सकता। तो अंडमान निकोबार का साथ जो है इन लोग बहुत नेग्लेक्ट कर रहे हैं इधर में, और कोई भी इश्यू है इधर का जो है सुलझाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। हाईवे का हालत देखिए, 11 साल से जो है 10 साल से जो है नरेंद्र मोदी जो है 2015 में जो है ये NHADCL के दिया था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, अभी तक जो है उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ। और मैं पहले भी बोल रहा था, वो सबसे बड़ा घोटाला है अंडमान निकोबार में, अभी तक का जो सबसे बड़ा घोटाला है ये इसका हाईवे कंस्ट्रक्शन में हुआ है। करप्शन है, करप्शन करने के लिए NHADCL को दे दिया, नहीं होने से BRO को, नहीं तो अंडमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को देना था इसका रिनोवेशन वर्क, वो ना दे करके जो है उधर का कॉन्ट्रैक्टर्स को, उधर का जो NHADCL को फार्म को ला करके दे करके जो है पूरा बड़ा जो है भारी जो है करप्शन किया है। इसका बारे में भी जो जांच होना चाहिए, लेकिन इधर में जांच वगैरह होता नहीं है। करप्शन बढ़ रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ये बीजेपी और कांग्रेस कुछ नहीं कर रहे, सारे लोग अपना अपना जो जो मिलता है वो ले रहे हैं। वो पंचायत में होने से भी, जिला परिषद में होने से भी, इनका खिलाफ में सब एलिगेशन है ना। तो प्रशासन का ऑफिसर्स अपना मर्जी से चल रहा है, एलजी अपना तानाशाही तरीके से चल रहा है। तो सर और एक बात क्या है कि सरकार, मौजूदा सरकार बोलता है कि फार्मर को द्विगुना बेनिफिट दिखाना, इसके लिए काम कर रहा है। लेकिन आज अंडमान निकोबार में फिशरीज डिपार्टमेंट बहुत बड़े एक मार्केट बन सकता है, नेशनल मार्केट बन सकता है, आपको भी पता है। तो एग्रीकल्चर वो भी उसी तरह, मतलब डेवलपमेंट नहीं होता, खाद वोद नहीं आ रहा है, किसान लोग का भी बहुत मतलब तकलीफ में है। फिर आपका वेटेनरी, वेटेनरी तो मालूम ही नहीं होता वेटेनरी है कि नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं इसमें आपको नॉलेज में है क्या कि कोई प्रधानमंत्री का अथॉरिटी में जो PMSSY योजना का तहत फार्मर, मत्स्यजीवी जो मच्छी पालते हैं, कोई आपका नॉलेज में है कि इसी तरह कोई फार्मर द्विगुना बेनिफिट किया? ये तो पब्लिसिटी स्टंट है ना, पब्लिसिटी तो बहुत होता है। नरेंद्र मोदी पहले से बोल रहे कि आमदनी बढ़ेंगे, डबल हो जाएगा, ऐसा सा करके। कौन सा डबल? इधर आप दिगलीपुर का बात देख लीजिए, बाकी कहीं जाने की जरूरत। इधर में खाद नहीं मिल रहे, बीज नहीं मिल रहे, उनका कोई सहूलियत किसानों को नहीं मिल रहा है। जो पहले मिलते थे वो सारा चीज बंद कर दिया। ये नरेंद्र मोदी सरकार जो है यूरिया, फॉस्फेट वगैरह जो है ना, जो फॉरेन से जो इम्पोर्ट करता था वो सब बंद कर दिया। ज्यादा पैसा जाएगा बोलूंगा, सब्सिडी सब्सिडी है, सब्सिडी घटा करके जो है, और सामान जो है इंपोर्ट जो करने का जो उनका जो प्रक्रिया था वो कर्टेल करके किसानों को जो है तंग कर रहा है। किसानों को टाइमली जो है ये
फर्टिलाइजर वगैरह जो है, सीड्स वगैरह नहीं दे रहे। तो इधर में किसान मर रहे, इधर में खुदकुशी कर रहा है। मेलान में सब जो हजारों लोग खुदकुशी कर रहे हैं, इधर में वो सिचुएशन नहीं है लगता, अभी तक ऐसा रिपोर्ट आया नहीं। लेकिन किसानों को बहुत परेशान हो सकता है, बहुत परेशान कर रहा है, इधर में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं है। और सारा चीज जो है इधर में गलत तरीका से जो है प्रसन्न कर रहा है इधर में आम जनता का सामने। असलियत जो है और कुछ है। ऑफिस जो आता है वो क्या कर रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी देखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी के सेंट्रल गवर्नमेंट क्या तानाशाही गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का सरकार जो है तानाशाही सरकार है। तो यहाँ का एलजी भी, इधर का ऑफिसर्स भी वही देख रहे हैं। तो उन लोग उधर में तानाशाही है तो इन लोग क्यों नहीं कर सकते। इसलिए राजनिवास के अंदर में कोई दूसरा खाली एमपी और बीजेपी का प्रेसिडेंट अंदर जा सकता है। बीजेपी वाला जो बोल रहा है चाहे वो सुनता होगा, और बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह और होम मिनिस्टर जो बोल रहा है वो सुनता है, वो काम कर रहा है। बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को जो है उसका अंदर में घुसने नहीं था, किसी का बात सुनता नहीं है, और कोई आम आदमी से मिलता नहीं है। और ऑफिसर्स भी है, वो मर्जी है तो किसी से मिलेगा, टाइम वगैरह नहीं है। पहले 3 बजे से 4 बजे तक मिलना करके था, आजकल वो सब फॉलो नहीं कर रहा है। उनका गवर्नमेंट का पॉलिसी। नरेंद्र मोदी क्या किससे मिलता है, कोई पेपर वालों से मिलता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। उनका खाली जो है मन की बात बोल रहा है, उनका मन की बात बोल रहे हैं। आम आदमी का, गरीब लोगों का मन का बात वो सुनता नहीं है। ये तो वन वे टॉक है उधर में। वन वे टॉक में क्या होगा, तो वो सेम जो है, सेम चीज जो है अंडमान निकोबार पे कर रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अंडमान निकोबार में जो कंटेनर सिगमेंट पोर्ट बन रहा है, पर्यावरण रक्षा करने के लिए बहुत सारे कदम उठाते है भारत सरकार, लेकिन वहां में 75,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें 9,68,000 पेड़ कट जाता है। लेकिन इसमें तो एनवायरमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, और बताया जाता है कि अंडमान निकोबार का हर बच्चा को नौकरी मिलेगा और बहुत बेनिफिट होगा। तो सर आपको क्या लगता है, इसका बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, इसका बारे में जो आज तक गवर्नमेंट किसी को, कोई पॉलिटिकल पार्टी को, नहीं तो कोई इधर का पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव किसी को बुला करके जो शायद एमपी को बताया होगा, एमपी को जानकारी होगा, एमपी से कंसल्ट किया होगा। बाकी इधर का जो है जिला परिषद का, नहीं तो कोई पॉलिटिकल लीडर, किसी को बताया नहीं है क्या करने जा रहे हैं। सारा चीज जो है ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट से, न्यूज रिपोर्ट से हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन जो है ये प्रोजेक्ट जो है 74,000 करोड़ रुपीज का जो प्रोजेक्ट है, जो कंटेनर शिपमेंट यार्ड जो बनाने के लिए, पोर्ट बनाने के लिए, और जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है और टाउनशिप है, ये सब जो बोल रहे हैं, इसका बेसिक जो चीज उधर में है कि नहीं, इंश्योर करना चाहिए। पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा। अभी जो है कई दिनों से कैम्बल वे कट ऑफ है उधर में, अंडर सी केबल काट दिया, अंडर सी वे कट हो गया, उधर में टेलीफोन बात नहीं कर सकता। सदर्न ग्रुप का कई आइलैंड्स में, कैम्बल वे में और भी कई जगह में जो है बात नहीं कर सकता करके। तो पहले जो है ये सब चीज जो है असेस करना चाहिए, और सारा जो है पेड़ काट करके पूरा जो है ग्रीन फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट जो है खत्म करके, वो ट्राइबल एरिया में जो एंग्रोच करके, ट्राइबल को वहां से धकेल के बाहर फेंक करके जो है, कौन सा डेवलपमेंट इधर में सस्टेनेबल होगा? कोई डेवलपमेंट इधर में सस्टेनेबल होगा? सबसे पहले जो है लोकल पॉपुलेशन का जो है कंसिडरेशन में लेना चाहिए। उसके लिए लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए। वो इधर में नहीं कर रहा, तानाशाही तरीके से आकर के ये करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसलिए इतना विरोध आ रहा है। लेकिन बीजेपी नहीं तो कांग्रेस पार्टी भी अभी कुछ, हम देखा 2 दिन पहले कुछ कुछ जो है एक लीडर आकर के कुछ कुछ बोल रहा है। ऑफिशियली अभी तक जो है ऐसा कुछ बोला नहीं है, आज तक कुछ बोला नहीं है। तो पहले गवर्नमेंट बोलना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं, कैसा है करके। किसी से कंसल्ट नहीं कर रहा है, तानाशाही तरीका से ये प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये इसका बेनिफिशियरीज है, लास्ट में जाकर के कौन होगा आप देखने का बात है। यह पोर्ट बना करके अदानी को देगा, नहीं तो और किसी को देगा, आने वाला दिनों में जो है वक्त बता देगा। आने वाला दिन में आपका सीपीआईएम का सरकार, तो मान लीजिए आपका सरकार यही अंडमान में आया तो क्या हो सकता है? पहले सरकार आने दीजिए ना, यहाँ तो कोई सरकार आने के तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, यहाँ कोई सरकार ही नहीं है, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ भी अभी तक तो बनाया नहीं है। बनने दीजिए, वो टाइम में बता देगा सीपीएम क्या कर सकता है करेगा। अभी हम बनेगा तब क्या होगा, अभी से बोलने का जरूरत नहीं है ना। यहाँ तो ये गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट, यहाँ कोई जनवादी संस्था बनाएगा नहीं है। अभी अंडमान में मान लीजिए प्रदेश काउंसिल आ जाएगा तो कुछ पब्लिक का बेनिफिट होगा? प्रदेश काउंसिल क्या, प्रदेश काउंसिल पहले जो था वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, बीजेपी उसका समर्थन किया था, बीजेपी उसका विरोध नहीं किया था। अभी भी जो है वो
वो प्रदेश काउंसिल भी लाने के लिए कम से कम कोशिश नहीं कर रहा है, करेगा नहीं, मेरे को लगता नहीं है ये गवर्नमेंट करेगा करके। अगर तो हो जाने से क्या होगा, कुछ बेनिफिट होगा? बोल नहीं सकता कौन सा इंस्टीट्यूशन है, क्या पावर होगा उस तरह के संस्था को, प्रदेश काउंसिल को, उनका हाथ में क्या होगा। अगर पावरलेस है, कोई पावर नहीं है, तो क्या काम कर सकता है, कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग डिमांड किया था, सीपीएम पार्टी का डिमांड है कि पौंडीचेरी का जैसा लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नमेंट अंडमान निकोबार में होना चाहिए, ताकि इधर का लोगों का आशा और आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, सर बहुत अच्छी तरह बात बताए। तो मेरा ये न्यूज देखने का बाद आप लोगों का राय मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।